जैसे चंबा का सिनेरियो है, हम हमेशा कहते हैं कि चंबा में बागवानी के व्यापक स्कोप है। इस बात को लेके हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं। नीडल शेयरिंग से HIV हो सकता है। एक अच्छा दोस्त इस बात को और तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करता, तो नीडल शेयरिंग कभी भी किसी के साथ नहीं करना है। इग्नोर नहीं, याद करो। के पौधों के लिए उपयुक्त जलवायु है, परंतु साथ में ही जो मौसम के जो हमारी अनुकूलता नहीं रह रही है पिछले कुछ समय से, उसकी वजह से डेफिनेटली जो हमारा प्रोडक्शन है वो उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। जैसे इस साल भी देख लें, अगर पिछले साल की बात करें तो तब भी मतलब लग रहा है पिछले 4-5 सालों से प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में हमारी प्रॉब्लम आ रही है। इस साल भी देखा जाए तो कुछ मौसम की उतार चढ़ाव के बाद जब हमारा सेटिंग के टाइम आया या फ्लावरिंग का टाइम आया, उस टाइम भी मौसम ने कभी टेम्परेचर फॉल कर गया, कभी राइज कर गया और कभी सूखा भी आया। तो उस तरह से हमारी प्रोडक्शन में थोड़ा डेफिनेटली कमी आई, और साथ में फिर कुछ समय के बाद ओलावृष्टि के भी इंसिडेंट्स हमारे हुए हैं जहाँ पे, तो डेफिनेटली उसके उसको भी प्रभावित किया। तो आपने जैसे पूछा कि कैसे बागवानी में बेहतर किया जाए ताकि उसमें हमें मुनाफा मिले, तो सबसे पहली बात अगर सेब को ले हम, तो सेब में फिर वही है कि हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर ही ज़्यादा जोर दें, रूट स्टॉक आधारित ही हम सेब की बागवानी करें, और एंटी हेल नट्स जैसे जो हमारे इंटरवेंशन है जो कि छोटे पौधों पर करना आसान है, वो हम डेफिनेटली उसको अपनाएं। और उन्हीं छोटे पौधों में हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इरिगेशन करेंगे तो हम न्यूट्रिशन का भी उसमें अच्छी तरह से दे पाएंगे और इरिगेशन भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। और साइमल्टेनियसली हम उनको उसकी जो कटिंग है, प्रूनिंग है, उसकी जो हमारे कैनोपी मैनेजमेंट है उसको बेहतर कर पाएंगे। अभी भी हमारा एक्सपीरियंस यही रहा है कि इतने उतार चढ़ाव मौसम की वजह से जहाँ पर भी थोड़ी क्रॉप बेहतर रही है, वो सिर्फ वही प्लांट्स है जहाँ पे रूट स्टॉक और जिनके ऊपर एंटी हेलनेट्स या ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ था। एनी हाउ बहुत सारा अभी हमारा एरिया जो है वो अभी जरूरी नहीं कि वो रूट स्टॉक वाला ही है। सीडलिंग पे बहुत सारे पौधे हमारे अभी चल रहे हैं, जैसे कि तीसा का पूरा एरिया लगभग सलूनी में, और जहाँ पर भी पुरानी बागवानी हुई है या आज से 20-25 साल पहले से बागवान है, उनके सीडलिंग आधारित ही बाग है। अब उनके पास अगर इस बार सेब इन सब मौसम के फेवरेबल ना होने की वजह से अगर कम भी रहा है, अगर वो सेब उनके पास है, तब भी उनको उस सेब को और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप उनको नज़र रखें। किसी तरह की बीमारी या किसी तरह का कीट का कोई अगर प्रकोप आपको नज़र आता है तो वेरी सून, वेरी अर्ली स्टेज पे उसको रोकथाम के लिए विभाग से विचार विमर्श करें। क्योंकि होता क्या है कि एक बार जब ये कोई स्टेज फैल जाती है किसी भी तरह के प्रकोप की, तो उसे फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है और फिर गुणवत्ता पर डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मिल सकती हैं, फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे कि अभी बरसात का सीजन आएगा तो जो हमारे सेब के ऊपर काले धब्बे पड़ते हैं, एक तरह की वो लीफ का भी होता है, थोड़ा लीफ में भी पीलापन या पत्ते गिरते हैं, मुरझा जाते हैं, और एक तरह का असमय पतझड़ रोग भी लग जाता है, या जिसे कि पत्ते पहले झड़ने शुरू हो जाते हैं। और कई तरह के जो आपके दाग धब्बे हैं, शूटी ब्लॉच है, या इस तरह का फ्लाई स्पेक्स है, इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि प्रभाव करती है हमारी गुणवत्ता पे। हम कम करें और उसके बाद भी गुणवत्ता भी नहीं होगी तो हम डेफिनेटली मार्केट में जाएंगे तो हम अपना जो हमने खर्चा किया उसको भी हम ले नहीं पाएंगे। इसलिए जो लोग बागवानी कर रहे हैं और जिनको थोड़ा सेब इस बार उनके पास बचा हुआ है, शेष है, चाहे प्राकृतिक आपदा के बाद ही बच गया है, तो उसके बाद वो उस फ्रूट के ऊपर गुणवत्ता सुधारने के लिए उसे विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार जब कभी उनको जरूरत पड़ती है किसी भी स्प्रे की तो वो करें। और साथ में कुछ एक न्यूट्रिशन भी हम लोग अभी रिकमेंड करते हैं। न्यूट्रिशन बोले तो जैसे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, ये हम लोगों ने लगभग इंस्टॉलमेंट में देना होता है। उसकी भी कुछ इंस्टॉलमेंट, अभी एक इंस्टॉलमेंट बची हुई है, अभी भी हम उसको दे सकते हैं ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। और साथ में जो हमारे सूक्ष्म तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो जिंक है, बोरोन है, कैल्शियम है, इस तरह के मैग्नीशियम है, इसकी एक
मल्टीप्लेक्स के नाम पे या मल्टी मिक्सचर के नाम पे कुछ हमारे पोषक तत्व के रिकमेंड करते हैं हम, आप उसकी भी स्प्रे अभी जब वॉलनट स्टेज पे आपका सेब है उससे लेके आप 1 महीने के बीच में 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। डेफिनेटली जून का महीना इसके लिए अच्छा माना जाता है। तो अभी माइक्रोन्यूट्रेंट की स्प्रे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 0.2 to 0.25% मीन्स आप 2 से 2.5 ग्राम उस न्यूट्रिशन का आप पर लीटर ऑफ वाटर जैसा स्प्रे करेंगे तो आपके जो क्रॉप है उसका बेहतर साइज बन सकता है, शेप अच्छी बनेगी, शेप और साथ में उसका जो आकार है वो अच्छा लेगा एंड वो किसी तरह से वो स्ट्रेस ऑफ डिजीज से बचने के लिए भी न्यूट्रिशन काफ़ी सहायक होता है। उस तरह आपने कीवी की बात बोली, कीवी का भी हमारा ये हो जाता है कि विंटर प्रूनिंग हमने की होती है ताकि हम लोग उतना ही लोड ले जितना कि लोड हम अच्छे साइज के लिए ले पाए। परंतु अभी लोगों ने जैसे जिन्होंने कीवी की ट्रेनिंग या उसकी जो कैनोपी मैनेजमेंट अगर छूट गई है विंटर में तो वो भी अभी समर प्रूनिंग में उसको हटा सकते हैं। कीवी में भी हम ये देखते हैं कि जो अनवांटेड जो अवांछित हमारी जो टहनी है जिनके ऊपर हमने क्रॉप नहीं लेनी है और वो मल्टी शेप में निकल रही हैं उसको हम अभी भी समर में भी काट सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हीं टहनियों को समर में नहीं काट के अगर विंटर में काटेंगे तो वो तब तक वो उतना न्यूट्रिशन जो है वो ले लेगी। इसलिए समर प्रूनिंग भी कर सकते हैं। मतलब वो चीज़ें जो अनवांटेड है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है वो आप सर्दी का वेट ना करके अभी उसको रिमूव कर दें। और वही एप्पल में भी है। एप्पल में भी अगर आपने जहाँ सेब मिल गया आपको और सेब के कंपटीशन में कोई दूसरी टहनी निकली हुई है जो कि उसके साथ compete कर रही है, आप उसके भी लिटिल मतलब हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं, उसको समर प्रूनिंग कहते हैं। तो ये छोटा मोटा प्रूनिंग का काम न्यूट्रिशन का। और अभी भी अगर आपको लगता है कि ओलावृष्टि की अभी भी अगर संभावनाएं आपको कहीं कहीं जगह है तो वो भी नेट का प्रयोग करते रहे। तो आई थिंक गुणवत्ता वाला सेब मिलना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि क्वांटिटी ज़्यादा होने के साथ गुणवत्ता नहीं होती तो उसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। इसलिए अगर आपके पास प्रोडक्शन कम है इस बार बाई चांस, पर अगर आप क्वालिटी फ्रूट तैयार करेंगे डेफिनेटली आपको मार्केट में अच्छा रुझान मिलेगा।